के बाद इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट जो आपने लिखना है वो पेज नंबर 58 पे आपको दी गई हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन कि ज़मीन के ज़रिए से जो आमदोरफ्त होगी वो उसकी खसूसियात क्या हैं। ठीक है, इसमें आपको ये करैक्टरिस्टिक्स यहाँ बताई गई हैं, ये आपने सारी याद कर लेनी है। सही है, इसमें आपको क्या बताया गया है कि लैंड ट्रांसपोर्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने एक ख़ास इलाके में या एक ही मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चीज़ें भेजनी हो। ठीक है, ये इनएक्सपेंसिव है, सस्ता ज़रिया है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। इसके ज़रिए से हम काफ़ी ज़्यादा जो लोड है, काफ़ी जो वज़नी चीज़ें हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, और इसको चलाने के लिए जो कॉस्ट लगती है, पैसे लगते हैं, वो भी कम लगते हैं। काफ़ी ये फ्लेक्सिबल तरीका है कि इसके ज़रिए से हम काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करनी है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये आपकी है पेज नंबर 59 पे। ठीक है, वाटर के ज़रिए से ट्रांसपोर्टेशन जैसे पहले मैंने आपको बताया ओशन के थ्रू होगी, समंदरों के ज़रिए से। ठीक है, ये भी उन्होंने कहा काफ़ी इकनॉमिकल तरीका है कि इसमें काफ़ी जो है वो कम खर्च लगता है पैसों का। सही है, और ये ज़्यादातर तरीका हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने बाहर के मुल्क किसी दूसरे मुल्क जो है वो चीज़ें भेजनी हो। ठीक है, लैंड में हमने पढ़ा था कि वो हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमने एक ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भेजनी है। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमने अब्रॉड बाहर के मुल्क जो है वो कोई चीज़ भेजनी हो। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके में जो है वो हार्बर और पोर्ट मतलब बंदरगाह की भी ज़रूरत होती है समंदर में, एक ऐसी जगह की जहाँ से आप चीज़ें जो है वो कलेक्ट करके दूसरी जगह दूसरे मुल्क में भेजेंगे। ठीक है, और इसके ज़रिए से भी ज़्यादा लोड हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 60 पर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैं, ये आपने सारी करनी है। ये इस क्वेश्चन का आपका लास्ट पार्ट है। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट आपको पता है एरोप्लेन्स के ज़रिए से जो है वो होगी, और ये ट्रांसपोर्ट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमें बहुत जल्दी जो है वो ज़रूरी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजनी हो। ठीक है, इसके अलावा ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जगहों पे जाने के लिए जहाँ पे पहुँचने का कोई और ज़रिया ना हो। ठीक है, कि ऐसी जगह जहाँ हम वाटर के ज़रिए से या लैंड के ज़रिए से ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करते हुए नहीं जा सकते, तो उस जगह हम जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट का मेथड है ये बहुत कॉस्टली है, महंगा है, लेकिन ये है कि इसमें इंसान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ जल्दी भेज सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे इलाके जैसे कि माउंटेन्स उन्होंने आपको बताया, पहाड़ हैं या स्नो कवर्ड एरियाज़, ऐसे इलाके जहाँ हर वक्त जो है वो जो बर्फ़ से ढके रहते हैं, जहाँ पे पहुँचने के लिए ज़मीनी रास्ता कोई ना हो, वहाँ पे कोई सड़क कोई रोड ना हो, तो ऐसी जगह हम जाने के लिए चीज़ें भेजने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ठीक है, पेज नंबर 56 पे जहाँ से हमने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया था मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर करैक्टरिस्टिक, वहाँ पे जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं वो आपने होमवर्क में करके आनी है। ठीक है, और आपने इसको अच्छी तरीके से याद भी कर लेना है। फ़ी अमानिल्लाह।